क्या आपने सोचा है कि क्लॉक्स में, चैप्टर्स में और मूवी सीक्वल्स में आई, वी और एक्स ऐसे लेटर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रोमन नंबर्स क्या है और इनके वो कौन से बेसिक रूल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक देखना ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो रोमन नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिंदू अरेबिक सिस्टम। इसमें रोमन्स ने 7 लेटर्स को यूज़ किया था ये नंबर्स को लिखने के लिए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, फिर आप चाहे छोटी क्लासेस के हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं कि वो रोमन नंबर्स कौन से हैं। सो यहाँ पर जैसे कि लिखा है 7 लेटर्स, तो वो लेटर्स हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। सो ये जो 7 लेटर्स है, दीज ऑल आर द बेसिक लेटर्स और आपको इनको याद रखना है क्योंकि कोई भी रोमन नंबर को बनाने के लिए ये लेटर्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। सो दीज 7 लेटर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं व्हाट डज आई मीन्स। आई मीन्स 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, C means 100, D means 500, M means 1000। तो these all are the important letters जो आपको याद रखने हैं। कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स या ऐसे क्वेश्चंस में आता है ऑब्जेक्टिव में कि what is the meaning of X in Hindu Arabic number, so you have to tell 10। okay, so ये आप इसको नोट डाउन कर ले। Now coming to the explanation part, the letters I, V and X are used to form numbers between 1 to 39। तो ये जो 3 letters हैं I, V and X, ये 3 letters से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं 1 से लेके 39 के बीच का। सो आई हैव अ स्मॉल एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं उनको किस तरीके से बनाया गया है, ये तो आपको लर्न कर ही लेना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नंबर्स को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं? तो अगर आपको वो रूल्स मालूम होंगे तो आप उन लेटर्स को कैसे बनाना है वो सीख जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आपको रूल्स आना चाहिए। सो रूल नंबर 1, I and X can be repeated 3 times। What does it mean कि ये जो 2 लेटर्स हैं I और X, अभी हम यहाँ पर सिर्फ 3 लेटर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। We are not talking about all the 7 letters। So उन 3 में से ये जो 2 हैं I and X, इनको हम 3 times रिपीट कर सकते हैं। एंड रिपीटिशन मीन्स एडिशन। कई बार क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर रिपीट है तो वो मल्टीप्लिकेशन है, बट इन केस ऑफ रोमन नंबर्स इट इज़ एडिशन एंड वी कैन नॉट बी रिपीटेड। सो इसको हम और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 times I लिखा हुआ था। सो I का वैल्यू है 1, तो इसलिए 1 + 1 = 2। अब यहाँ पर I 3 times लिखा हुआ है, सो 1 + 1 + 1 is 3। लाइकवाइज X को यहाँ पर 2 times लिखा हुआ है। यहाँ पर गलती नहीं करनी है कि आपको X × X कर देना है, नो, इट्स एडिशन। रोमन नंबर्स में एडिशन ही होता है। एंड रोमन नंबर्स, आपको एक और चीज़ बतानी थी कि रोमन नंबर्स कैपिटल में ही लिखे होते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द एल्जेब्रिक नंबर्स एंड रोमन नंबर्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो भी आपको वेरिएबल मिलता है वो स्मॉल लेटर्स में होता है। सो नाउ रूल नंबर 2, I to the left of V और X means subtraction। सो इसको कैसे समझना है, अभी देखिए। I को हमने 3 times रिपीट कर दिया, सो 3 बन गया। What about 4? क्योंकि हमें नहीं पता कि 4 कैसे बनेगा, तो 4 बनाने के लिए यहाँ पर एक रूल था, क्योंकि 5 वी नो कि V है, तो 3 times I is 3 but V is 5। सो what we need to do, हमें 4 बनाना पड़ेगा। There is a rule कि अगर
लेफ़्ट में आपको स्मॉलर नंबर गिवन है एंड राइट में आपके पास बिगर नंबर है, देन यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। अभी आप देख सकते हैं I इज़ स्मॉलर एंड X इज़ बिगर। X का वैल्यू है 10, राइट। सो पहले हम लिखेंगे 10, देन उसके बाद हम लिखेंगे I का वैल्यू दैट इज़ 1 और ये हो जाएगा 9। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, I to the right of V और X means addition। अगर आप इसको I to the right, I to the left नहीं याद कर पा रहे हैं, so there is one more basic thing which you can remember कि if you have a smaller number on the right side of a bigger number, then you have to add. Same, if you have a smaller number on the left side of the bigger number, then you have to subtract. So ये अगर आपको याद हो गया, then you can make any number. Okay, now let's see the example. VII. अभी as we know in the first rule, I can be repeated 3 times, right? So VII means 5 plus 1 plus 1 equals 7. Now the next VIII. This is 5 plus 1 plus 1 plus 1, that is 8. So इसी तरीके से we can create more numbers. जो स्टार्टिंग में हमने 7 लेटर्स देखे थे ना, तो हमें जो भी नंबर्स होते हैं उन्हीं 7 लेटर्स से मिलके बनते जाते हैं। सो आपको ये घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इट्स वेरी इजी, वेरी बेसिक। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द लेफ्ट एंड राइट रूल और उसके बाद आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। नाउ रूल नंबर 4, टू राइट नंबर्स ग्रेटर देन 10 दे आर एक्सपैंडेड इनटू टेंस एंड वंस एंड एप्रोप्रिएट लेटर्स आर यूज्ड। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप 10 से ऊपर के नंबर लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको टेंस का वैल्यू एक्सपैंड करना है और फिर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 देख सकते हैं, तो 12 इज़ 10 प्लस 2। सो 10 का वैल्यू इज़ x, देन 2 का वैल्यू इज़ I। इसी तरीके से when you have to write 19, it is 10 plus 9. So 10 is x and 9 is ix. Is this easy? Yes, it is. आपको बस प्रैक्टिस करना है and you have to know the rules and follow the rules. That's it. Now, at the end of the video, as usual, I will ask you the question. You have to tell me in the comment section how we are going to write 40. Comment down your answer. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।